हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को 74वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं अपने सभी शहीदों को नमन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज 15 अगस्त 2020 है। हम लोग 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत हम लोग आज के प्रश्न नंबर 1 से करते हैं। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत क्वेश्चन आते भी हैं, जीके में भी आते हैं, करंट में भी आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो आपको मनाया जाता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 12 अगस्त है, दूसरा है 12 जनवरी, तीसरा है 9 जनवरी और चौथा है आपका 14 अगस्त। तो इसमें जो आपका सही जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात चल रहा है तो 12 अगस्त आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात चल रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात चलेगा तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था। इसीलिए 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। दोस्तों, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने अपने समुद्र तट पर ईंधन के रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 4, जिसमें पहला ऑप्शन आपका है मॉरिशस, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है मालदीव। तो इसमें सही जवाब आपका जो होगा वो होगा मॉरिशस। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मॉरिशस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है तो वो है प्रविंद जगन्नाथ और मॉरिशस की राजधानी कहाँ है तो पोर्ट लुइस है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है बुकर पुरस्कार 2020 के लिए नामित भारतीय लेखिका अवनी दोषी की पुस्तक का नाम क्या है, बताना है आपको। दोस्तों, मैं पहले ये बताता हूँ, बुकर पुरस्कार 2020 के लिए जो लिस्ट बनाया गया है, शॉर्ट लिस्टेड जो है वो 13 पुस्तक को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। 13 पुस्तक को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। उसमें भारतीय लेखिका अवनी दोषी का भी एक पुस्तक है, उनका नाम आपको बताना है। तो उसमें पहला पुस्तक का नाम है वर्न्ट शुगर, दूसरा है वी मोर कैन यू, तीसरा है गर्ल इन व्हाइट कॉटन और चौथा है द ग्लोजी बियर। तो इसमें जो सही जवाब है, अवनी दोषी का जो बुक है जिसको बुकर पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है, वो ऑप्शन ए वर्न्ट शुगर सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। स्वच्छ भारत मिशन SWM, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा ऑप्शन कानपुर, तीसरा ऑप्शन आपका गुवाहाटी है और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो नई दिल्ली दिया गया है। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही जवाब है, जो राइट आंसर है, वो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, नई दिल्ली में किया गया है। चलिए इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं हम लोग। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो वर्तमान में कौन है तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, इन्होंने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है। उस प्लेटफॉर्म कंपनी का नाम बताना है। पहला ऑप्शन फ्लिपकार्ट, दूसरा है अमेजन, तीसरा है पेटीएम और चौथा जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो है फोन पे। तो इसमें जो आपका राइट जवाब होने वाला है वो कौन है तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी अमेजन है, आपका बिल्कुल राइट जवाब है। दोस्तों, वर्तमान में जो अमेजन के CEO हैं उनका नाम क्या है तो आप जानते ही हैं, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस इसके क्या हैं CEO हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मुख्य बिंदु देखते हैं इससे। इसका उद्देश्य जो है वो है
डिजिटल वाणिज्य पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने के बारे में लाखों एमएसएमई तक पहुंचाना। अमेजन के वर्तमान में सीएफ कौन है? तो जेफ बेजोस जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस भारतीय संगठन ने दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों की सूची में प्रवेश कर लिया है? उस भारतीय कंपनी का नाम बताना है। पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा है टाटा मोटर्स, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड और चौथा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। जिसमें आपका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना कब हुआ था? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थापना जो आपको हुआ था वो हुआ था 8 मई 1973 को हुआ था। इसके स्थापना 1973 को हुआ कहाँ था? तो मुंबई में स्थापना हुआ था। ठीक है, वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्री का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो आप जानते हैं मुंबई में ही है। इनकी स्थापना किसने किया था? तो स्थापना किया था धीरूभाई अंबानी ने किया था। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस की स्थापना किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। और वर्तमान में रिलायंस का जो चेयरमैन है वो कौन है? वर्तमान में रिलायंस के चेयरमैन कौन है? तो मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी ये वर्तमान में रिलायंस के चेयरमैन है। चलिए दोस्तों टाटा मोटर्स की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन सब देख लेते हैं। टाटा मोटर्स की स्थापना कब हुआ था? तो टाटा मोटर्स की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी आपका मुंबई में ही है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? तो कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1975। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुआ था। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुआ था। चलिए दोस्तों अब हम लोग ऑयल इंडिया से संबंधित देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 30 जून 1959 को हुआ था। यह स्थापना ज्यादातर पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं। 6 का मुख्य बिंदु है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन तो आप जानते ही हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक तो धीरूभाई अंबानी। स्थापना कब हुआ था? 8 मई 1973 को। और मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में मुख्यालय है, पता नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आज का वह है, प्रतिवर्ष अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है 7 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 14 अगस्त और तीसरा ऑप्शन है 10 अगस्त और चौथा ऑप्शन 13 अगस्त। इसमें जो सही जवाब आपका है वो है ऑप्शन D4 13 अगस्त। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं हम लोग। तो इसका उद्देश्य है दुनिया भर में अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र, जिसको PPP बोलते हैं, परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है? उस राज्य का नाम बताना है। कौन से राज्य हैं? चलिए पहला ऑप्शन दिया गया है पंजाब, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है हरियाणा। जिसमें आपका सही जवाब है वह है ऑप्शन D4 हरियाणा। बिल्कुल राइट जवाब है आपका। चलिए दोस्तों इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनाए जाएंगे? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तराखंड और चौथा जो है वो मध्य प्रदेश है। तो आपका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन C3 उत्तराखंड। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम लोग इससे संबंधित। दोस्तों हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी जिले में बनाया जाएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय भारत में करीब 586 हिम तेंदुआ हैं वर्तमान में भारत में। उद्देश्य वन्य जीवों की लुप्त हो रही प्रजातियों को संरक्षण और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की सरकार की योजना है। इस उद्देश्य से चालू किया गया है। चलिए आज का जो क्वेश्चन लास्ट है, जो अंतिम क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश की बात चल रहा है, खाड़ी देश बना है? पहला है ओमान, दूसरा है UAE संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है बहरीन, चौथा है कतर।
दोस्तों ओमान देश की राजधानी कहाँ है? तो हम जानते हैं कि ओमान देश की राजधानी मस्कट है। ठीक है। यूएई की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी है। बहरीन की राजधानी कहाँ है? तो मनामा। मनामा है। कतर की राजधानी कहाँ है? तो कतर की राजधानी दोहा है। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो बताना है। तो इसमें सही जवाब आपका यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, बिल्कुल राइट आंसर है। जहां के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये वहां के प्रधानमंत्री हैं। यूएई के, संयुक्त अरब अमीरात के हैं। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं हम लोग। संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश संयुक्त अरब अमीरात है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी है। यूएई के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो वहाँ है खलीफा बिन जायद अल नहयान, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री का नाम है प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में यूएई के। और राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। चलिए दोस्तों, आज जो आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चंस दिया जा रहा है वो क्वेश्चंस में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु कौन सी सुविधा शुरू की है? उस सुविधा का नाम बताना है। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई की स्थापना हुआ था 1935 में। अब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था 1949 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, तो पहला ऑप्शन दिया गया है इंस्टेंट पे, दूसरा पॉजिटिव पे, तीसरा चेक पे और चौथा है यूजर पे। इसमें सही जवाब आपको देना है और जिस छात्र का सबसे तेज और सबसे फास्ट जवाब आएगा उनका जस्ट नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में नाम लिया जाएगा। दोस्तों, 14 अगस्त के करंट अफेयर्स में जो होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चंस दिया गया था वो क्वेश्चंस मैं पहले पढ़ा देता हूँ। सही जवाब किन छात्रों का आया है उन छात्र का मैं नाम लेता हूँ सबसे पहले, जिनका फास्ट जवाब आया था। क्वेश्चन था आईसीसी के ताजा टेस्ट रैंकिंग में, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ताजा टेस्ट रैंकिंग की बात चल रहा है। टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन खिलाड़ी हैं वो आपको जवाब देना था। प्रथम स्थान पर जो खिलाड़ी हैं उनका नाम बताना था, जिसमें पहला ऑप्शन में लिखा था विराट कोहली पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन में आपका था रोहित शर्मा और तीसरा ऑप्शन जो आपका था वो स्टीव स्मिथ था। ठीक है। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया था केन विलियमसन का था। तो इसमें जो सही जवाब था इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन C3 स्टीव स्मिथ, बिल्कुल राइट जवाब था। और जिस छात्र का सबसे फास्ट जवाब आया है उनका नाम है विनय यादव। तो विनय यादव को बिल्कुल मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल पढ़ाई इतना ही फास्ट करते रहें, थोड़ा सा और बढ़ा दें फास्ट। ठीक है दोस्तों, बाकी आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।